गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 10 सितंबर और जानेंगे 10 सितंबर से द हिंदू की वोकेबलरी जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो आपको डेली 8 o'clock पर मिलेगा। इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है जीके फैक्ट्स की फैमिली में, वो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। क्लास को स्टार्ट करते सबसे पहले फर्स्ट वोकेबलरी ऑफ टुडे। आज की हमारी पहली वोकेबलरी लूसाइट। लूसाइट का मतलब क्या होता है? स्पष्ट अर्थ का। क्या मीनिंग होता है? स्पष्ट अर्थ का। क्लियरली एक्सप्रेस एंड इजी टू अंडरस्टैंड और ऑफ अ पर्सन थिंकिंग और स्पीकिंग क्लियरली। मतलब स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया, मतलब किसी ने कुछ बोला और स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया और समझने में आसान, या किसी व्यक्ति का स्पष्ट रूप से सोचना या बोलना। क्लियर है? समझे? क्लियरली एक्सप्रेस एंड ईजी टू अंडरस्टैंड और ऑफ अ पर्सन थिंकिंग और स्पीकिंग क्लियरली। किसी ने इस प्रकार बोला, मतलब कि क्लियर, जो कि समझने में आसान हुआ। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के लिए। क्लियर है? वहीं सिनोनिम की बात करें तो इसके दो सिनोनिम दिए हुए हैं। ल्यूमिनियस का मतलब होता है चमकदार, वहीं अनएम्बिगुअस का मतलब होता है स्पष्ट। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है इसके सिनोनिम। वहीं इसके एंटोनिम देख लीजिए। इसे एंटोनिम दिए हुए हैं। क्लाउडेड का मतलब होता है बादल छाए हुए, और कंफ्यूज का मतलब होता है भ्रमित। भ्रमित मतलब कि कुछ लोग कंफ्यूज कैसे, मान लीजिए उन्हें क्या पढ़ना है और किस टीचर से पढ़ना, और कौन कौन से सोर्सेज से उसको छोड़ रहे हैं जो कि उसके मतलब कि फ़ायदे के नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल चेक करने से ये रहा एग्जाम्पल। शी गेव अ क्लियर एंड लूसाइड अकाउंट ऑफ हर प्लान्स फॉर द कंपनीज फ्यूचर। उसने कंपनी के भविष्य के लिए अपनी योजनाओं का स्पष्ट और स्पष्ट विवरण दिया। मतलब कि जो कंपनी की उसके भविष्य, मतलब कि इन फ्यूचर की बात करी, फ्यूचर में जो उसने योजनाएं बना, मतलब उसने प्रेजेंट में जो योजनाएं बनाई हैं उसको वो फ्यूचर में मतलब उसका विवरण दिया गया है उस लड़की के द्वारा अपनी कंपनी के लिए। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, आप सबके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही इम्प्रूव करने के लिए इंग्लिश की वोकेबलरी। नेक्स्ट है ह्यूमरस। ह्यूमरस का मतलब क्या होता है? हास्यकर। क्या मतलब होता है इसका? हास्यकर। मीनिंग दिया हुआ फनी और मेकिंग यू लाफ। फनी यू मेकिंग यू लाफ मतलब कि मजाक है या आपको हंसाने वाला। आपको हंसाने वाला का मतलब ये है ह्यूमरस, मतलब किसी को भी मजाक करना या फिर आपको हंसाने वाला। क्लियर? सिनोनिम की बात करें तो ये रहे इसके सिनोनिम। दो इसके सिनोनिम दिए हुए हैं। अम्यूजिंग का मतलब मनोरंजक होता है, वहीं कॉमिक का मतलब होता है हास्य। सो दोनों ये इसके सिनोनिम इंपॉर्टेंट है जो कि मैं आपको बताता हूँ। साथ ही इसके एंटोनिम की बात करें तो ये रहा इसके एंटोनिम का मतलब होता है बोरिंग। बोरिंग का मीनिंग क्या है? उबाऊ। वहीं सीरियस का मतलब होता है गंभीर। ठीक है, गंभीर। एग्जाम्पल चेक करें तो ये रहा इसका एग्जाम्पल। आई सपोज द प्ले इज़ क्वाइट ह्यूमरस बट इट इज़ लेट डाउन बाय द एक्टर्स अ वीक परफॉर्मेंस। सो मुझे लगता है कि ये नाटक काफ़ी हास्यप्रद है। मतलब हास्यप्रद मतलब कहने का मतलब मजाक है या फिर उसको हंसाने वाला, लेकिन अभिनेताओं के कमज़ोर प्रदर्शन से ये निराश हो जाता है। बस नाटक तो उसने बनाया, लेकिन नाटक कैसा? नाटक जो हास्यप्रद है, कैसा है? ह्यूमरस है। लेकिन जो अभिनेता का जो परफॉर्मेंस रहा है किसी एक्टर का, उसके कारण जो है निराश होता जा रहा है। क्लियर? इंपॉर्टेंट है। और हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि जिस किसी ने भी 5 बजे वाला वीडियो नहीं देखा सो प्लीज़ उसको वॉच करिए। करंट अफेयर का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही इंग्लिश अगर इम्पोर्टेंट दीजिए इंग्लिश को भी, क्योंकि इंग्लिश के बगैर और करंट अफेयर के बगैर एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं बनता ही। मैंने आपको कल भी बताई थी, दोबारा बता रहा हूँ। ठीक है, साथ ही 2 बजे और 8 बजे वाला, ये दोनों, इन दोनों टॉपिक का हम जो है ना मतलब कि एंटायरली इसका एनालाइज किया जाता है हमारे द्वारा, ताकि आपको बिटवीन द लाइन आपको बताते हैं। साथ ही एक भी पॉइंट्स नहीं छोड़ते, ताकि आपके मतलब कि किसी केस, मतलब कि किसी कोई स्टडी, मतलब उसके किस तरीके का मुद्दा बनता है, इंटरनेशनल बने या फिर नेशनल बने, या फिर किसी भी कोई विवाद होता है तो उससे किस तरीके से निपटा जा सकता है, फिर कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी लाई जाती है हम उसको भी आपको कराते हैं, स्कीम होती है वो कराते हैं। ठीक है, आप सभी देखते होंगे और आपको पता भी होगा कि किस तरीके से आपके लिए हार्ड वर्क किया जा रहा है। और साथ ही दोस्तों, आप सभी को सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जीके फैक्ट्स फैमिली में जुड़िए, और साथ ही जो है उसको शेयर और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट दिया हुआ आपको डोसाइल। डोसाइल का मीनिंग क्या होता है? विनम्र होता है इसका डोसाइल का मीनिंग। क्वाइट एंड ईजी टू इन्फ्लुएंस, परसुएड और कंट्रोल, मतलब शांत और प्रभावित करने के लिए, आसान, राजी करना या नियंत्रण करना किसी पे भी।
क्या कह रहा है, कहता है क्वाइट एंड ईजी टू इन्फ्लुएंस, परसुएड और कंट्रोल। क्लियर है। सिनोनिम की बात करें तो ये रहे इसके सिनोनिम। जेंटल का मतलब सज्जन होता है, भाई मीक का मतलब होता है नम्र। ठीक है, ये इसके दोनों आपने सिनोनिम को याद रखें, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम पर डूबे, शादी ब्रश अप टू योर इंग्लिश को। ठीक है, वो कैप को। एंटोनिम देख लीजिए, ये रहा इसके एंटोनिम। हेड स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है हठी, और इनफ्लेक्सिबल का मतलब होता है अनम्य। जिसमें मतलब कि जो कठोर हो, जिसमें मतलब कि जो फ्लेक्सिबल ना हो। ठीक है, क्लियर। देखिए अब एग्जाम्पल चेक करें तो ये रहा इसका एग्जाम्पल। द वंस डोसाइल पॉपुलेशन हैज़ फाइनली राइजन अप अगेंस्ट द रूटलेस रिजाइम। सो एक समय की विनम्र आबादी, एक समय की जो विनम्र आबादी थी, जो कि शांत थी, ठीक है, शांत वाली थी, आखिरकार निर्मम शासन के खिलाफ उठ खड़ी हुई। निर्मम एक भाई शासन है, देखिए कोई शासन है निर्मम शासन, जो कि कोई राजा हो, कोई समुदाय, ठीक है, शासन वाला। सो उसके खिलाफ क्या हुआ, जो एक शांत मतलब कि शांत एक आबादी थी, जो कुछ शांत मतलब कि क्वाइट पॉपुलेशन थी, उसने एक समय पे क्या करा, उसके खिलाफ उठ खड़ी हुई। सो ठीक है, सो ये मतलब कि कह सकते हैं कि वो निरंकुश होगा, जिसके कारण जो जनता खड़ी होती, ज़्यादातर कुछ रॉन्ग वर्क किया होगा इसी के लिए। क्लियर है, याद रखना ये से भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है रिवाइवल। रिवाइवल का मीनिंग होता है पुनः प्रवर्तन। क्या होता है रिवाइवल का मतलब होता है पुनः प्रवर्तन। एन इंस्टेंस और सम ऑफ समथिंग बिकमिंग पॉपुलर और इम्पोर्टेंट अगेन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। मतलब लंबे समय के बाद फिर से लोकप्रिय या महत्वपूर्ण कुछ बनने की मिसाल। ये इस सेंटेंस को आपके सक्सेस के और साथ ही हर किसी के, मतलब कि मुझे भी इंक्लूड कर लीजिए, जीके फैक्ट्स की पूरी फैमिली को इंक्लूड कर लीजिए और अदर पीपल को। मतलब होता क्या है, देखिए लंबे समय के बाद, मतलब जब हम मतलब कि कुछ कंफ्यूज रहते हैं, कुछ समय के बाद हमें समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। ठीक है, इतनी सारी डायरेक्शन होती है हमारे सामने, लेकिन हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। सो फिर क्या होता है, एक जो लंबे समय बीत जाता है, फिर हमें फिर याद आता है कि हाँ, लोकप्रिय या महत्वपूर्ण कुछ बनने की एक मिसाल। फिर से दोबारा फिर से कोशिश करिए, क्योंकि कोशिश करते रहिए, हमेशा कोशिश करते रहोगे सो काम आसानी होती रहेगी, प्रॉब्लम दूर होती जाएंगी अपना आप ही। ठीक है, ऑटोमेटिकली रास्ता दिखाई देता रहेगा। क्लियर है, याद रखना ये बात। सिनोनिम की बात करें तो रिकवरी का मतलब होता है स्वस्थ लाभ, और रिन्यूअल का मतलब है नवीकरण। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ये याद रखना। और एंटोनिम की बात करें तो डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है विनाश, और किलिंग का मतलब होता है हत्या करना। ठीक है, क्लियर। एग्जाम्पल चेक करें तो ये रहा इसका एग्जाम्पल जो दिया हुआ है। अ रिवाइवल ऑफ द क्लासिक म्यूजिकल गॉडस्पेल वॉज प्लेइंग अ थिएटर डाउनटाउन। सो क्लासिक संगीत गॉडस्पेल का पुनरुद्धार चल रहा था। क्या चल रहा था, पुनरुद्धार मतलब दोबारा एक थिएटर शहर में। ठीक है, क्लासिक संगीत और गॉडस्पेल का पुनरुद्धार चल रहा था एक थिएटर शहर में। सो दोस्तों इंपॉर्टेंट है आप सभी को याद रखना कि जो भी हम आपको कराते हैं वो सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से साथ ही सबसे पहली बात आती है नॉलेज की इम्प्रूव करने की। नॉलेज इम्प्रूव हो जाएगी आपके, मतलब कि आपकी पकड़ हो जाएगी सब्जेक्टों पर। ठीक है, सो एग्ज़ाम फिर आपका यूँ ही निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया हुआ है एबेस्मॉल। एबेस्मॉल का मतलब होता है बेहद खराब। इसका मीनिंग है एक्सट्रीमली बैड, मतलब कि अत्यंत बुरा या फिर हद से ज़्यादा बुरा कह सकते हैं। सिनोनिम देख लीजिए, इसके सिनोनिम दिए हुए हैं। बैड का मतलब होता है बुरा, और ऑफुल का मतलब भयंकर। ये दोनों इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और एंटोनिम देख लीजिए, एंटोनिम दिए हुए हैं इसके। गुड का मतलब क्या होता है, अच्छा होता, हमेशा अच्छा वर्क करिए। ठीक है, और अच्छा बन के रहिए, ख़राब बन के रहने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे काम करिए, अच्छा डायरेक्शन पकड़िए अपने लिए। एग्जाम्पल चेक करें सो आई गॉट एन एब स्मॉल ग्रेड ऑन माई रिसर्च पेपर। मतलब मुझे अपने शोध पत्र पर एक आबाद ग्रेड मिला। जो किसी ने मतलब ये सर्च करा था, ठीक है, उसको क्या मिला, एक आबाद ग्रेड मिला था। सो आई गॉट एन एब स्मॉल ग्रेड ऑन माई रिसर्च पेपर। क्लियर है। सो आज की क्लास दोस्तों यहीं ख़त्म होती है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छी लगी होगी आज की क्लास। और ठीक है, और याद रखना उसमें कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों अगर आपने कुछ भी नया सीखा है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मेरी इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी।